हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ज्योग्राफी के मॉड्यूल को देख रहे थे एंड ज्योग्राफी के अंदर हम लोग आज फिर से 30 क्वेश्चंस ज्योग्राफी का लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के हैं, जो चूँकि हिस्ट्री आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्रस्ट स्थलाकृति, क्रस्ट टोपोग्राफी जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, आपको पता होगा कि कास्ट टोपोग्राफी जो होता है वो कहाँ पे होता है, लाइमस्टोन में होता है, चूने पत्थर में होता है। और वहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, तो ग्राउंड वाटर के कारण होता है। दैट्स वाई ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, भौमजल यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डोबर स्ट्रेट, डोबर जल संधि किसको जोड़ता है। तो अगर आप लोग को एटलस याद हो तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि ये जो है ना इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, सॉरी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, सत्य नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है स्टेटमेंट वो ये बोलता है कि ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो यही होगा कि ये सही नहीं है। बाद बाकी जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, ये बढ़ती नहीं है, ये घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है कि जाड़े की रात्रि में पर्वतीय ढलान पर उत्तरी भाग ढके रहते हैं, जबकि इसके विपरीत घाटी में तापमान कम पाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है यह किस चीज़ से संबंधित है, तो बेसिकली ये क्या होता है, तापमान प्रतिलोमन यानी कि टेम्परेचर इन्वर्सन से संबंधित है। क्योंकि क्या होता है, वास्तविक रूप से ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, है ना, क्षोभ मंडल की बात करें तो ऊपर जाने से क्या होता है, तापमान घटता जाता है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता नहीं, बढ़ता है। और यह प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तापमान प्रतिलोमन कहलाती है। तो आप लोग इसके कंडीशंस को और अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि उष्माद्वीप की संकल्पना किससे संबंधित है। तो देखिए, उष्माद्वीप का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, औद्योगिक नगर और महानगर के कारण। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ये बर्फ़ के कणों से युक्त हवाएं हैं, इसे साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और अमेरिका प्रभावित होते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली कोल्ड विंड्स हैं और ये किसकी बात कर रहा है, तो ये ब्लिज़ार्ड की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। तो एल्बिडो जो होता है वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, अल्बिडो कहा जाता है। तो अल्बिडो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, ग्लेशियर्स का होता है ना। और यही कारण है कि जब हम लोग ग्लेशियर्स से गुजरते हैं तो चश्मा पहनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। लगभग ये जो इसका एल्बिडो होता है डैट इज़ नियर अबाउट 80%, तो काफ़ी ज़्यादा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेलवास कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि सेलवास जो है ये क्या है, अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है। एंड ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ब्राज़ील में, पश्चिमी ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल अजीजिया जो कि विश्व में सबसे अधिक तापमान वाला स्थल है, यह कहाँ स्थित है। तो अल अजीजिया जो स्थित है वो स्थित है लीबिया में। कहाँ स्थित है, लीबिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा जारे नदी। इसी को कांगो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांगो नदी भी कहा जाता है। और ये जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसका मुहाना अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सेंटोस बंदरगाह
कहाँ स्थित है? तो अगर आपको पता होगा ये कॉफ़ी के ये कॉफ़ी के आयात निर्यात के लिए काफ़ी फेमस है, और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये ब्राज़ील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सबसे उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो सबसे उत्तर की बात करें तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं? ग्रासलैंड्स हैं। लानोस, कंपास, ग्रैंड चाको, है ना, एंड पंपास होगा, एक एक जगह पे कंपास फिर से लिख गया है। तो इसमें सबसे जो उत्तर में स्थित है वो कौन है? लानोस, क्योंकि ये वेनेजुएला में स्थित है। ये कंपास जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये ब्राज़ील में। ग्रानो चाको अर्जेंटीना में, पंपास भी अर्जेंटीना में। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा लानोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व के शुष्कतम स्थलों में से एक अरिका, जो कि नाइट्रेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए ये जो अरिका है ये है चिली में स्थित है ना, और यहाँ पर एक मरुस्थल है, आपको उस मरुस्थल का नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान घटती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए जैसे जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो जो पार्थिव विकिरण होता है उन सभी का अवशोषण कर लेती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पे पाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा डी, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों का पाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आकाश के नीलेपन का क्या कारण है? तो इसके नीलेपन का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित घटकों में से कौन सा भूमंडलीय पवन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए भूमंडलीय पवन तंत्र का मतलब क्या होता है कि दो प्रकार के पवन तंत्र होते हैं पृथ्वी के ऊपर। एक जो होता है वो होता है अस्थाई, और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई पवनों में आपको पूर्वी पवनें और पश्चिमी पवनें शामिल हैं, और अस्थाई पवनें जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो जो पूर्वी और पश्चिमी पवनें हैं ये काफ़ी हद तक प्रेशर जोन यानी कि दाब कटिबंध के निर्गमन पर निर्भर करता है। आप सभी ने सुना होगा ITCZ के बारे में। जब ITCZ का मूवमेंट होता है तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली का मूवमेंट भी डिफरेंट हो जाता है। दूसरा जो है वो अक्षांशीय वितरण। तो अक्षांशीय वितरण भी बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा सन के नज़दीक होगा यानी कि इक्वेटर के पास होगा वहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बनेगा, और मूवमेंट जो एयर का होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। थर्ड जो है वह परिक्रमण। तो परिक्रमण से तो नहीं अर्थ है इसका। एंड फोर्थ जो है वो है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा ई, यानी कि A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? तो देखिए वार्षिक तापांतर पूछ रहा है कि ताप का अंतर जो है वो न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो देखिए क्या होता है कि भूमध्य रेखा के पास क्या होता है कि वर्ष भर लगभग एक प्रकार का तापमान रहता है। ठीक है, वर्ष भर एक समान तापमान रहता है। तो जब एक समान तापमान रहेगा तो तापांतर भी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो जो इसका कारण है आपको पता होगा कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं मुड़ जाती हैं। तो बेसिकली ये जो होता है वो किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है
कि रोअरिंग फोर्टीज, ठीक है, रोअरिंग फोर्टीज जो शब्द है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो देखिए रोअरिंग फोर्टीज जो है ये 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली समुद्री हवाएं हैं, और वो भी दक्षिणी अक्षांश पर। ये चूँकि यहाँ पर स्थल का अभाव पाया जाता है, यही कारण है कि हवाएं काफ़ी तीव्र गति से चलती हैं, और इनके अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे रोअरिंग फोर्टीज, ठीक है, फ्यूरियस फिफ्टीज, स्क्रीमिंग सिक्सटीज, तो ऐसे नाम दिए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है आइसो हाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विली विली क्या है? तो देखिए विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर हरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून सब शामिल है। सिरोको जो है यह स्थानीय पवन है, तो ये नहीं होगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ पे होती है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात से के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो ये हैं कि कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो 0 डिग्री पर बिल्कुल भी नगण्य होता है, इसीलिए इसकी सर्वाधिक संभावना जो होती है वो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर कर्क रेखा तक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह मुख्यतः मानसूनी जलवायु का विशेषता है। आपको पता होगा कि मानसून जो है एक अरबी शब्द मौसम से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है हवाओं का उत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। में ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में होती है। यही एक जलवायु है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि किस किस स्थान पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इससे संबंधित प्रश्न एक बार और पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। तो इसके जो ऑप्शंस आंसर्स होंगे वो होंगे दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मध्य यूरोप में नहीं, सदर्न यूरोप में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ए, बी और सी, यानी कि ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस जलवायु की उत्पत्ति मौसमी खिसकाव के कारण होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में हवाओं का जब हवाओं के इफ़ेक्ट में आती है, तो हवाएं जब दाब का खिसकाव होता है, जब प्रेशर जोन का खिसकाव होता है, तो हवाएं मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और वर्षा कराती है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान पर कोरियोलिस बल शून्य होता है? तो देखिए कोरियोलिस बल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वी साइन थीटा। ठीक है, साइन 0 बराबर 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहारा मरुस्थल में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो सहारा मरुस्थल में बहने वाले स्थानीय पवन को कहा जाता है हरमटन। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है इन सभी में वो है बोर्नियो। ऐसे भी प्रश्न एक बार पूछे गए हैं, आई होप कि 64th बीपीएससी में। तो आप लोग अच्छे से इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट करना नहीं भूलिए, अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। इससे कंपटीशन की भावना बनी रहती है। अब इसी के अंदर एक हिस्ट्री का रिवीजन मॉड्यूल है। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आप लोग कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका आंसर्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट करते जाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के संदर्भ में क्या सत्य है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये कृषक आंदोलन और उनके नेता से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928-30 में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, ठीक है। तो कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स इसके भी आंसर्स, और उधर मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में क्या सत्य है, ठीक है। तो बनाएंगे, प्रश्नों का उत्तर करेंगे और कमेंट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी, ठीक है। तो कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, है ना। बन जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे प्रश्न एक बार और आपसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, है ना। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का कारण क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले कौन थे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन जिसके आंसर्स हमने आपको दिए, और ये 10 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको खुद से देना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए, बताते जाइए कि कितना आप लोगों ने बना लिया है ना। और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कंपटीशन बना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन, जय हिंद।